और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी को 270 प्लस का फॉर्मूला दिया है। झाबुआ में पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान जीत की हुंकार भरी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। देखिए एक रिपोर्ट। बड़ी संख्या में 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। मोदी ने बीजेपी को 370 प्लस वाला फॉर्मूला समझा दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब ग्राउंड पर हैं। पीएम ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में रोड शो कर हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लूट और फूट ही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। कि 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ मची है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस में भगदड़ सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं मची है, बल्कि दिल्ली का भी यही हाल है। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी ने किनारा कर लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता से अभी तक बात नहीं बन पाई है। अब अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में एक रैली के दौरान वहां की सभी 13 सीटों के साथ दिल्ली की 7 सीटों पर हुंकार भरी है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे। कांग्रेस के साथ सिर्फ इंडी गठबंधन के दलों की ही बात नहीं बिगड़ रही है, बल्कि उनके रवैये की वजह से पार्टी के अंदर भी कलह बढ़ गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया है। आचार्य प्रमोद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है, जिस पर आचार्य ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा है। क्या राम का नाम लेना गुनाह है? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना गुनाह है? क्या देश के प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना गुनाह है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना गुनाह है? तो ये कांग्रेस पार्टी के वो नेता बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो कांग्रेस के विरोध में है। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया था। तब से कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में एक एक कर नेता छिटकते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राम का नाम लेकर 400 पार का दावा ठोक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले बीजेपी के 370 प्लस सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसे अमली जामा पहनाने का काम जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडी में टूट ने मोदी की हैट्रिक तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी ताकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ने लोगों को रोड शो में आने से रोका है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया गया उम्मीदवार।
पंजाब और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेंगे आप। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर। पंजाब में केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी, गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रायबरेली में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहे। कहा, चुनाव के बाद सभी राम विरोधी किनारे लग जाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस सांसद धीरज साहू। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक पूछताछ हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स में एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा है नोटिस। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार जाएंगे अयोध्या, भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक फरार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा, उपद्रवियों के घर छोड़कर फरार होने की खबर सामने आई है। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची है। यूपी के लखीमपुर खेरी से हल्द्वानी पहुंची एसएसबी की कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू के बुरे हालात हैं। ज्यादातर घरों में लगा ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति। हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। कुछ इलाके में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने कहा, घटना पर राज्य सरकार की गंभीर नजर है। जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी जारी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया और साइबर टीम भी हुई अलर्ट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग कर रही है। भड़काऊ बयानों पर रखेगी नजर। हरियाणा के अंबाला में पुलिस कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। किसानों के मार्च से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी की बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का है लक्ष्य। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी की गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने किया निरीक्षण। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिए निर्देश। हरियाणा के रेवाड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग। कई सालों से रुका था काम। थर्ड टर्म पर मध्य प्रदेश के सीएम डिप्टी सीएम का बयान। मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च निकाला। आसियान महासचिव का भारत दौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर किम हॉर्न का स्वागत किया गया। मुंबई से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के कुशीनगर में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार आरपीएन सिंह का स्वागत हुआ। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती का हालचाल जाना। स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अभिनेता। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हो गया। महिला पर्यटक की मौत। तेलंगाना के रंगा